हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की एरो स्पेस पॉलिसी और सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी आई है 2026, उससे संबंधित बात हम इस क्लास में करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी शर्मा, उनके द्वारा राजस्थान की एरो स्पेस पॉलिसी और सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 जो है जारी की गई है, जिससे राजस्थान जो है सेमीकंडक्टर क्षेत्र के अंतर्गत हब बनने वाला है। और जैसे अपन बात करें, ड्रोन हैं और सेना की जो लड़ाकू विमान हैं, वो सब हमारे राजस्थान के अंतर्गत बनेंगे और राजस्थान एक हब के रूप में विकसित होगा। इस पॉलिसी का जो टारगेट है वो राजस्थान को सेमीकंडक्टर जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत एक हब बनाना है। तो सपन देखते हैं हम सबसे पहले कि राजस्थान एरो स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 कब आई है? ये 2026 में आई है। राजस्थान में एरो स्पेस एवं डिफेंस नीति सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी लागू हो गई है। इन नीतियों को प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में और सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब है, रक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्पेस सेक्टर में बात करें, चाहे अपन सेमीकंडक्टर जो चिप बनाने वाले जो क्षेत्र हैं, उसमें हमारे यहाँ पर अधिक से अधिक कार्य इस पॉलिसी के तहत किया जाएगा। अब इस पॉलिसी लागू होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट जो है हमारा यहाँ पर बढ़ेगा। डिफेंस और एरो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाने के साथ सेमीकंडक्टर डिजाइन से लेकर निर्माण तक संपूर्ण इकोसिस्टम यहाँ पर क्या होगा? विकसित हो सकेगा। सीधी सी बात है, ये पॉलिसी आई है तो बड़े बड़े जो हमारे निवेशक हैं वो यहाँ निवेश करेंगे, चाहे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हो, चाहे अंतरिक्ष क्षेत्र में हो, चाहे डिफेंस क्षेत्र में हो, यहाँ पर निवेश बढ़ेगा। निवेश की जो 3 प्रकार की श्रेणियां जो हैं सरकार के द्वारा क्लासिफाई की गई हैं। अगर बात करें, लार्ज निवेश श्रेणी है, 50 से 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा, उसे हम लार्ज श्रेणी में शामिल करेंगे। मेगा की बात करेंगे तो 300 से 1000 करोड़ रुपए का अगर निवेश आता है तो मेगा श्रेणी में काउंट होगा। और अल्ट्रा मेगा जो श्रेणी होगी वो 1000 करोड़ से अधिक के निवेश को हम अल्ट्रा मेगा के अंतर्गत क्लासीफाई करेंगे। तो निवेश आएगा, क्योंकि जब कोई पॉलिसी आई है तो उसके लिए निवेश की आवश्यकता होगी। तो निवेश के लिए 3 प्रकार की श्रेणियां क्लासीफाई की गई है। लार्ज कैटेगरी में 50 से 300 करोड़ रुपए का निवेश, मेगा में 300 से 1000 करोड़ का, और अल्ट्रा मेगा में 1000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा। यदि सेवा सेक्टर की बात करूं, सर्विस सेक्टर में लार्ज की जो श्रेणी है उसमें 25 से 100 करोड़ निवेश होगा, और मेगा के अंतर्गत 100 से 250 करोड़ का निवेश होगा, और अल्ट्रा मेगा जो श्रेणी है उसके अंतर्गत 250 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। किसके अंतर्गत? सेवा सेक्टर के अंतर्गत। तो डिफेंस और एरो स्पेस पॉलिसी के तहत सेवा सेक्टर में भी 3 श्रेणियों का विभाजन किया गया है। लार्ज जो है उसमें 25 से 100 करोड़ का निवेश होगा, मेगा के अंतर्गत जो है वो 100 से 250 करोड़ का निवेश होगा, और अल्ट्रा मेगा जो है उसमें 250 करोड़ से अधिक का निवेश जो है वो किया जाएगा। तो ये पॉलिसी हमारी कौन सी है? एरो स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। अब राजस्थान जो है सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है यहाँ पर लागू होने से क्या होगा? डिजाइन बनाने से लेकर चिप बनाने तक का पूरा सिस्टम जो है वो पूरा इकोसिस्टम राजस्थान में विकसित किया जाएगा। ठीक है। अब ये इकोसिस्टम जब विकसित किया जाएगा, कोई भी जब निवेशक हमारे यहाँ आएंगे तो उनको यहाँ निवेश करने पर क्या क्या छूट दी जाएगी, क्या क्या लाभ दिए जाएंगे, तभी तो आकर यहाँ पर जो है लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या कहा गया है सरकार के द्वारा कि 7 वर्ष तक बिजली शुल्क में पूरी तरह छूट दी जाएगी। भाई, जो हमारे यहाँ निवेश कर रहे हैं इस पॉलिसी के तहत, उनको हम 7 वर्ष तक बिजली शुल्क में पूर्ण छूट देंगे। स्टाम्प शुल्क और भूमि रूपांतरण शुल्क में भी बड़ी राहत दी जाएगी। जब इस प्रकार का जब क्वेश्चन परीक्षा में बनेगा तो उसके लिए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है,
उसके लिए हमें ये सब बात याद रखनी होगी। इस पॉलिसी में जब कोई निवेशक हमारे यहाँ निवेश करता है तो 7 वर्ष तक उसे बिजली शुल्क में पूरी तरह छूट दी जाएगी, स्टाम्प शुल्क और भू रूपांतरण शुल्क में बड़ी राहत दी जाएगी, टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, पर्यावरणीय परियोजनाओं पर लागत का 50% जो है वो प्रतिपूर्ति रोजगार प्रोत्साहन में लगाया जाएगा। राजस्थान ग्रीन रेंटिंग सिस्टम के तहत प्रमाणित इकाइयों को सहमति शुल्क में 50% छूट दी जाएगी, अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए तक की छूट दी जाएगी। राजस्थान जो ग्रीन रेंटिंग सिस्टम के तहत जो इकाइयां प्रमाणित होगी उन्हें सहमति शुल्क में 50% अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए तक की राहत दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये बातें याद रखनी हमें कि हमारे यहाँ पर चिप निर्माण का पूरा कार्यक्रम, पूरा इकोसिस्टम यहाँ डेवलप किया जाएगा और जो निवेशक होंगे, उद्योग लगाने वाले, उन्हें भूमि रूपांतरण और स्टाम्प जो शुल्क है उसमें बड़ी राहत दी जाएगी। टर्म जो लोन होगा उसमें 5% तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा और पर्यावरणीय परियोजनाओं का लागत का 50% जो है वो प्रतिपूर्ति की जाएगी। राजस्थान ग्रीन रेंटिंग जो सिस्टम के तहत प्रमाणित जो इकाइयां हैं उसमें जो सहमति जो शुल्क है उसको 50% तक की छूट रहेगी, वापस मतलब 12.5 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर लाभ वापस दे होगा इस पॉलिसी के तहत। उसके बाद वही बात है कि ट्रांसमिशन और अन्य चार्जेज में छूट रहेगी। 7 साल तक बिजली शुल्क की पूरी तरह माफ रहेगा, 7 साल तक मंडी और बाजार शुल्क भी वापस मिलेगा। स्टाम्प या जमीन रूपांतरण में 75% छूट और 25% राशि जो है वापस दी जाएगी। जब आप निवेश कर रहे हो और तो जमीन वगैरह है, स्टाम्प है, जमीन का रूपांतरण शुल्क है, उसमें 75% छूट होगी, 25% राशि भी वापस आपको दी जाएगी। तो इस पॉलिसी को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। कौन सी पॉलिसी है? राजस्थान जो हमारी जो है एरो स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत राजस्थान जो है वो सेमीकंडक्टर और एरो स्पेस का हब बनने वाला है। इस पॉलिसी का उद्देश्य आपको याद रखना है कि हमें रक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत, अंतरिक्ष के क्षेत्र में और सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन होती हैं उसके अत्याधुनिक क्षेत्र जो है उसमें हमें हब बनना है राजस्थान को। इसके लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके के निवेश जो हैं श्रेणियाँ बनाई गई हैं, लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा। निवेश में 50 से 300 करोड़ में लार्ज, 300 से 1000 करोड़ में मेगा और अल्ट्रा मेगा में 1000 करोड़। और सेवा सेक्टर की 3 श्रेणियां हैं, लार्ज में 25 से 100 करोड़ और 100 से 250 करोड़ मेगा में, और अल्ट्रा मेगा जो है 250 करोड़ से अधिक का निवेश रहने वाला है। तो राजस्थान एरो स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 याद रखनी है आपको। मिलते हैं अगली क्लास में इसी एक प्रकार की एक नई पॉलिसी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।